नहीं तुम नजर है इसकी और पीछे देखनी है इसने। बता बेटा होमवर्क करके आई हो? अबे झूठी बोल लो। करके आए हो? देखा झूठ बोलने के लिए सबसे पहले आवाज इन दोनों की आई। भर हो गया पढ़ लिया करो। और फिर हो गया हमारा। यस मैम। बेटा स्क्रीन दिखी है? यस चैलेंज डेटा हो गया। यस मैम। फोरा हो गया। यस मैम। बेटा यस मैम किसने सिखाया? गंदी बात छी। एसके हेल्मेट हो गया। यो मैम। आज हम करेंगे एना का लीडा। ठीक है एना लीडा। ठीक है उसके बाद हम एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। राइट कल हम लोग के बचा हुआ पार्ट विल ट्राई कि हम नॉन कॉर्डेट्स को खत्म करते हैं एनसीईआरटी को कवर करते हुए। ओके सो चलो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और ऑब्जेक्टिव की तरफ दाते हम इस पे आते हैं। पहले एना लीडा खत्म करते हैं फिर इस चार्ट को रिवाइज हम कर लेंगे आज एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है तो किंगडम हम पढ़ रहे हैं कौन सा? एनिमेलिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। नीचे आते आते आओ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेलुलर एसके एलिमेंट्री से स्टार्ट हुआ था वही बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है और ये करते करते हम लोग पहुंच गए हैं उनके पास जो कहलाते हैं ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट के पास कितनी जर्म लेयर होगी? 3 जर्म लेयर होगी। राइट तो हम पढ़ेंगे एनेलिडा फाइलम एनेलिडा को पढ़ेंगे। ठीक है जी। यो मैम। वो कौन थे जो एसिलोमेट कहलाते थे पर ट्रिप्लोब्लास्टिक थे? एसिलोमेट ट्रिप्लो वो कौन थे जो पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक थे पर एसिलोमेट थे? प्लेटीहेल्मिन्थ। वेरी गुड जॉब। अब देखो स्टार्टिंग वाली चीजें तो तुमको ऑलरेडी पता होगी। देखो एनेलिडा क्या होता है ये आपको दिख रहा है अर्थवर्म? यो मैम। यस मैम। अर्थवर्म ध्यान से देखो इसके ऊपर आपको ऐसे छल्ले से दिखाई दे रहा है रिंग। यो मैम। पूरी बॉडी रिंग्स में डिवाइडेड होती है तो इन रिंग्स को बुलाते हैं एनुली। एनुली और एनुली का मतलब होता है रिंग्स। तो ये रिंग्स की वजह से इनका नाम पड़ गया है और रिंग्स की स्पेलिंग गलत लिख दिया बताओ। इन रिंग्स की वजह से इनका नाम पड़ गया है एनेलिडा। एनुली से वर्ड आया एनेलिडा। ठीक है तो एनेलिडा आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज रिंग। इनके देखो सारे स्टार्टिंग से एंड तक आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म हु आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री कैसी है? रेडियल बाइलेटरल या फिर एसिमेट्रिकल? बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल कौन होते हैं फिर एनिमल किंगडम में? ऑरिफेरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल बेटा किसमें देखा था? एसके हेल्मिन्थ। वेरी गुड। बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे? दीज आर सिलोमेट्स। सिलोमेट्स के लिए दूसरे वर्ड यूसिलोमेट है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है मेटामेरिकली। ठीक है इसको भी समझते हैं। एक मिनट रुको नीचे आते हैं। नर्वस सिस्टम में आपको गैंग्लिया मिलते हैं। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया नथिंग बट ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। जैसे आपने ऐसे न्यूरॉन्स पढ़े होंगे ना इस तरीके से दिखते हैं न्यूरॉन्स। यहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं तो ये इसकी सेल बॉडी होती है। तो जहां पर सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए ये बहुत सारी सेल बॉडीज है ये बहुत सारी सेल बॉडी है पीछे पीछे जहां भी वो जा रही है तो जहां पे सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए उस एरिया को हम बुलाते हैं गैंग्लियन। ठीक है जी जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको आएगा डोंट वरी बहुत अच्छे से आएगा। नर्वस सिस्टम में सब ये क्लियर हो जाता है। ठीक है तो इनका नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा खास नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थ में जैसा था एस्के हेल्मिन्थ में जैसा था इनका भी वैसे चल रहा है कुछ खास चेंज आया नहीं है।
राइट। तो इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता ना। रेस्पिरेशन इनमें कैसी होती है, गिल्स के थ्रू होती है, ट्रैकिका के थ्रू हो जाती है, एंड क्यूटेनियस भी होती है, सरफेस के थ्रू भी होती है, बॉडी सरफेस से। तो बॉडी सरफेस से मैंने सीधा बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, ऐसी वाली इनके अंदर होती है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको पता है, आपने कभी सुना होगा। सूर्यांश कोई आइडिया? मैम सेगमेंट्स में डिवाइड होती है इसमें बॉडी। सेगमेंट में तो डिवाइड होती है, तो फिर सेगमेंटेशन ही कहते हैं, मेटामेरिक क्यों कह रहे हैं? ईच सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। ई सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं, ये बात भी सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? देखो, ब्रेक कर लेते हैं वर्ड को। हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है भाग बना देना किसी चीज का, डिवाइड कर देना उसको। जैसे कि कैडबरी की चॉकलेट तो खाई होगी तुम सबने, योयो मैम। यस मैम। बड़ी वाली लाओगे तो उसमें डब्बे भी होते हैं। तो अगर तुमको अपने भाई बहन से बांटनी है, वैसे तो तुम बांटना नहीं चाहते, लेकिन बांटनी पड़ जाएगी, थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाएंगे घर से, तो अगर बांटना होगा तो तुम क्या करोगे, उसको निकाल के एक डब्बा दे दोगे, है ना? यस। सेगमेंट दे दोगे, बाकी तुम खा जाओगे। तो क्या किया, एक पूरी चॉकलेट को छोटे छोटे डब्बों में डिवाइड कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये है अर्थवॉर्म। इजी तरीके से समझो, कोई तुमसे मीनिंग नहीं पूछेगा, वो तुमसे बस ये पूछेंगे किसमें ये देखने को मिलता है, पर पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की बॉडी में बाहर आपको छल्ले दिखते हैं, ऐसे होते हैं ना छल्ले, छोटे छोटे रिंग। तो इन रिंग्स की वजह से कंपार्टमेंट्स बन गए ना, ये कंपार्टमेंट ए है, ये कंपार्टमेंट बी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बन गए ना 5 सेगमेंट्स। अब ये जो रिंग होता है ना, ये बॉडी को बाहर से तो डिवाइड करता है, ये अंदर से भी डिवाइड करता है। मीनिंग, अगर मान लो सेगमेंट नंबर 2 के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है एक्स, ठीक है, तो कोई भी अर्थवॉर्म उठाओगे ना तुम, अर्थवॉर्म की कितनी सारी वैरायटी होगी ना, हर किसी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वैरायटी तो होती है। अर्थवॉर्म की तो कोई भी वैरायटी उठा लो, उसमें तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली जो ये है फिफ्थ सेकंड सेगमेंट में जो उनसा भी ऑर्गन है, वो तुमको हर अर्थवॉर्म के अंदर मिलेगा। तो हुआ क्या, जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो डिवाइड होगी सेगमेंट में, इसलिए सेगमेंटेशन। बॉडी बाहर से भी डिवाइड हो रही है, अंदर से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, और जोन सा ऑर्गन एक सेगमेंट में आ रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी वो ऑर्गन रिपीट हो रहा है बाकी इंडिविजुअल्स में भी। जैसे अगर एक वेराइटी है नेरीज की, एक वेराइटी है लीच की, तो लीच की वेराइटी के अंदर उसके थर्ड सेगमेंट में जो ऑर्गन आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सभी लीचीज में थर्ड सेगमेंट में वो ऑर्गन आता होगा। इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। समझ आया? योयो मैम। इसका और इजी एग्जांपल देते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं। जैसे ये है हमारा प्यारे बच्चे, ये रहा हमारे शैतान बच्चे हरीश, ये इसका भाई हर्ष, हर्षी आई है, हर्षिता, हर्षितिका भी है एक बच्ची हमारी, शायद पिछले बैच की है। यही ले आते हैं हम सारे हर्ष नाम के बच्चों को। ठीक है, तो बेटा ये जो रीजन है इसका, ये हेड है, यो मैम। हेड रीजन में ब्रेन है। मुश्किल है मानना, लेकिन यो brain मैम। है ना, वैसे मानना मुश्किल है कि इनके बाद ब्रेन है, पर है। यहाँ थोरेसिक, थोरेसिक रीजन में कौन है? लंग्स एंड लंग्स। एब्डोमेन, एब्डोमेन में, हाँ हार्ट भी है एब्डोमेन में। इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स आ गए, राइट। लोअर एब्डोमेन में मैं जा रही नहीं। तो बेटा ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो बॉडी डिवाइडेड तो है ना, हेड थोरैक्स एब्डोमेन के अंदर। क्यों, कैसे डिवाइडेड है? अगर मैं बोलूं जो हेड है उसमें ब्रेन है, तो हर्ष के पास भी हेड रीजन में ब्रेन है, हरीश के पास भी हेड रीजन में ब्रेन है, और हर्षिता के पास भी हेड रीजन में ब्रेन है। यानी कि सेम ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म है उसमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट में रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन हो गई ना। ये बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है हमें बाहर छल्ले नहीं दिखाई दे रहे, हमारे यहाँ पे रिंग्स तो नहीं है, फिर भी हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है, और हर सेगमेंट में जो ऑर्गन है वो हम सब में मिल रहा है। हमारे थोरैक्सिक रीजन में लंग है, तो अगर मेरे पास लंग्स है तो तुम्हारे पास भी तो थोरैक्सिक रीजन में लंग है ना। ऐसा तो कोई नहीं है ना किसी के एब्डोमेन में खिसक गए कि मैं कूद रही थी और नीचे चले गए, ऐसा नहीं है ना। भगवान का शुक्र है नहीं है, वो पता चला ज्यादा खेल के आए तो हो लिया काम, राइट। तो इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन। बाहर से भी दिख सकती है आपको, अंदर से भी दिख सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। मेन पॉइंट ये होता है कि ऑर्गन की रेपिटेशन होगी। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में मिलती है? एनी रीडर? सबसे पहले इन्हीं में आई,
फिर आती है हमारी आर्थ्रोपोडा, फिर आती है हमारी कॉर्डेट्स जिसमें हम आते हैं। हम ये नहीं मानते कि हम एनेलिडा से ओरिजिनेट हुए, हम ये मानते हैं, हिस्ट्री बताती ये है कि जो एनेलिडा है उनमें मेटामेरिज्म अलग आई थी, हम लोगों में अलग से आई है। हम एंसेस्ट्रली क्लोज नहीं है। हम अगर किसी एनिमल किंगडम से मिलते हैं तो वो इकाइनोडर्मेट है, उनसे हम मिलते हैं, ठीक है, जैसे स्टारफिश, हम स्टारफिश से काफी क्लोज है। लेकिन एलेनिडा में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और जो इंसानों में सेगमेंटेशन दिखाई देती है वो डिफरेंट है, डिफरेंट लाइन ऑफ इवोल्यूशन पे है, हमारे कॉमन एंसेस्टर से नहीं आई है। ठीक है, तो बात समझ आई? Yo-yo ma'am. क्वेश्चन पूछेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में दिखता है, ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिखता है, लिखो इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लिए हो तो अंगूठा लगा दो, मैं फोन पे देख लूं अंगूठे आए या नहीं। अरे कल तुमने देखा था मैंने वीडियो भेजी थी, कौन बनेगा करोड़पति? Yo-yo. Yo-yo ma'am. दो क्वेश्चन पूछे थे उस बच्चे से बायो के, बहुत सिंपल थे, लेकिन बच्चे की बायो वीक थी तो बेचारे को दोनों में लाइफ लाइन वेस्ट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो तुम? पढ़ लिया करो। अब कल को तुमको करोड़पति बनना हो, करोड़पति में जाओ और वो तुमसे पूछ ले मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें दिखाई देती है, फिर याद करोगे, है ना? फोन मैम फ्रेंड में आज मुझे ना हमारे स्कूल में एक ना बायो का टेस्ट हुआ था, तो मैं आपको ना उसकी फोटो भेजूंगी और आप बताना मेरे कितने सही हैं। अच्छा पर्सनल असिस्टेंट रखा तूने मुझे, है? अब शुरू ना कंफ्यूज हो गई कि अब मैं यार भेजूं या ना भेजूं। नहीं मैम मैं भेज दूंगी, आप देख लेना, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन की बाढ़ में मैं तो भेजूंगी। ठीक है बेटा, भेज दियो, तूने डिसाइड कर ही लिया है तो भेज दियो। एक मैं होमवर्क देती हूँ, वो करके आते नहीं हो, मेरे को होमवर्क दे देते हो और क्लास के बाद भी मैम मेरे बैठे। पास टाइम नहीं है अभी होमवर्क करने का। बेटा मेरे पास तो टाइम, मैं तो वेली हूँ, मेरी जिंदगी थोड़ी है। मैम मैं कल से करके लाऊंगी पक्का। मैं कल से देना ही छोड़ दूंगी। इधर आओ, चलो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक और बात करते हैं हम लोग इस पे, एनसीईआरटी की पिक्चर पहनेंगे, एनसीईआरटी का नंबर। अरे यार तुम्हारे केस, ये वाली बोलेंगे हम तुम्हारे केस में। आइए एनालिडा खोलो। Yo-yo अरे ma'am. Yo-yo भाई ma'am. गजब वाला पॉइंट याद आया मुझे, पहले ये बता दो इससे पहले भूल जाऊं। तुमको याद है 1 साल पहले मैंने तुमको बताया था कि प्रोटोनेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, दिस इज आल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स, जो आपको किसमें मिलता है इन द केस ऑफ फाइलम Platyhelminths. प्लेटीहेल्मिन्थ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे राजकुमारी, प्लेटीहेल्मिन्थ। फिर मैंने कहा था एक फाइलम खा जाना। प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद कौन सा फाइलम आता है? SK helminths. एसके हेल्मिन्थ। एसके हेल्मिन्थ में और एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन था, कौन सा स्ट्रक्चर था? एच सेल्स नहीं थे? हाँ रेनेट ग्लैंड्स, या बोल दो एच सेल्स भी होते हैं, उनको एच शेप के होते हैं। और मैंने कहा था एक फाइलम टॉप के जो आएगा दैट इज द वन जिसके अंदर आपको नेफ्रीडिया मिलता है। यहाँ पर ये ओस्मो रेगुलेशन का ही काम कर रहा है। तो नेफ्रीडिया आपको कौन से फाइलम में मिला? एस्केल्मिन्स के बाद कौन सा आता है? यस। तो बेटा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से कंफ्यूज करेंगे वो। तुम्हें बोल देंगे नेफ्रीडिया किसमें मिला, एनालिडा में या फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, उस टाइम हिट नहीं करता। याद रखना, पी से प्लेटी, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। जो बचा हुआ है वो नेफ्रीडिया एनालिडा में आएगा। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया, ऐसे ही लिख लो इसे। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. चलो बहुत बढ़िया। आइए एनसीईआरटी बात है, ये पिक्चर दिख रही है आपको मस्त? Yo-yo ma'am. देखो बेटा, ये है हमारा लीच। लीच क्या पी जाते हैं? ब्लड, है ना? तो ये ब्लड पीते हुए कैसे जाती है? ऐसे होता है, दिख रही हूँ ना मैं तुम सबको? Yo-yo ma'am. ये है लीच, इसके पास है सकर, इस सकर से हाथ पे चिपक गई, ठीक है। और ये अपने पैर से ना पीछे वाले रीजन में भी इसका सकर होता है, वहां भी चिपक जाती है, ठीक है। तो बढ़िया से चिपक गई दोनों तरफ से। अब ये मेरा ब्लड सक करना स्टार्ट करेगी। अब अगर ब्लड बाहर आएगा, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो कोएगुलेट हो जाएगा। तो ये क्या फेंकती रहेगी साथ साथ में, कौन से केमिकल? एंटी कोएगुलेंट, दैट इज केमिकल नेम इज
हेपेरिन हेपरिन यस, हेपेरिन फेंकती रहेगी और ब्लड को सक करती रहेगी। ठीक है, इसने ब्लड सक कर लिया, अब इसने चलना है। अब ये चलती कैसे है, कभी अगर ध्यान दिया हो तो ऐसे चलती है ये, ठीक है। अर्थवॉर्म भी कुछ ऐसे से चलता है। योयो यो मैम। योयो मैम तो सबसे पहले तो ये क्या है, इसके सकर्स, ठीक है। ये इसके रिंग्स है, इन रिंग्स को हम बुलाते हैं, एक एक रिंग को हम बोलते हैं मेटामेयर। जैसे सूर्यांश के स्टार्टिंग में बोलते हैं मेटामेयर, हम बोलते हैं रिंग्स को। ये क्या हो गया, रिंग्स को बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम बोल रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, तो मूव कैसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। जैसे अगर तुमको सुबह उठा दे और बोल दे कि जाओ जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, स्कूल का टाइम हो गया, तो तुम कैसे रगड़ के जाते हो ना, मेरी आत्मा, पानी, पानी को छूना पड़ेगा, पानी गीला है और ठंडा भी है, तो तुम भी ऐसे रगड़ रगड़ के जाते हो। उसी तरीके से ये भी कुछ वैसे सही चलते हैं, ठीक है। तो ये चल कैसे पाता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनके पास होती है मसल्स, ठीक है। ये सबके पास, सिर्फ लीच के पास नहीं, एनिलिडास के पास मसल होती है। एनिलिडा हैव मसल, मसल्स फॉर व्हाट, फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास मसल है, किसी तो किसी किसी पास थोड़ी अलग भी होती है। अब देखो मसल कैसी है, एक है इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल, लंबी लंबी वाली मसल, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिक्स है, इन स्टिक्स को तुम रैप कर दो, ठीक है। रैप कैसे कर दो, इनको सर्कुलर मसल से रैप कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन डिफिकल्ट यहां से बन सकता है। दीज आर आउटर सर्कुलर मसल, और अंदर वाली कौन सी है, इनर लॉन्गिट्यूडनल इनर लॉन्गिट्यूडनल, तो आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल जब मूव करती है ना, तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तभी जो हमारा एनिमल है वो मूव कर पाता है। समझ आई बात, यो मैम। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। अब जो हमारी लीच है हमको कहाँ मिलती है, कभी जरा चावलों की खेती में अगर वो जाते, देखो चावलों की खेती में ना पानी भरा होता है, देखिए तुमने कभी चावल की खेती, यस मैम, योयो कहाँ मैम देखिए, होती है मैम यहाँ पे। खेतों में अच्छा तुम्हारे वहां भी लगता है, बहुत बढ़िया। देखो, तो पानी तो हम साफ ही डालते हैं उसमें, तो चावलों की खेती होती है, जब ये चावलों की खेती में जो पानी रुका होता है ना, खड़ा पानी होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी हो जाती है। जब ये जाते हैं ना ये खेती करने, मोस्टली जब भी बाहर निकलते हैं इनके पैरों में लीच नहीं मिलती है, आपको लीच लगती है। तो लीच कहाँ मिली, पानी एक्वेटिक पानी एक्वेटिक तो मिली, फ्रेश वाटर है, मेरीन वाटर है, टेरेस्ट्रियल है। तो पानी तो तुमने बोल ही दिया, दिस इज अ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो जो हमारी लीच होती है दैट इज फ्रेश वाटर। बेटा गंदा पानी तो नहीं डालते होंगे ना खेतों में, पीने वाला पानी डालते होंगे ना, राइट। फसलें जोतने के लिए अच्छा पानी डाला जाता है ना, तो फ्रेश वाटर में आपको लीचेस मिल जाएंगी। हेरोडिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम है, नेम इंपॉर्टेंट है। अब हम कह रहे हैं मेरीन पानी में भी आपको को कुछ मिलता है, समुद्री जीव। मेरीन पानी में आपको कौन मिलेगा, ये कनखजूरे जैसे दिख रहा है, ये कनखजूरा पता है, योयो मैम यो मैम। ये क्या बोल दिया, है ना? तो ये है हमारा नेरीस। नेरीस बहुत प्यारा इंसान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल है इसके अपने फीचर्स है। अब इस नेरीस में आपको साइड में एक्सटेंशन दिख रही है, ये वाली, यस मैम इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैं यही मैग्नीफाई कर रही हूँ, तुम अपनी कॉपी में करना, ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीफाई करते हो तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और इसके आगे से भी कुछ निकला हुआ है, चू 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 चू। दिस रेड वन, दिस इज नोन एज पैरापोडिया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब अगर ये पानी में रहता है तो इसको चलने में मदद चाहिए, तैरने में, तैरने तैरने में। तो तैरने पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग स्विमिंग। ये पूछेंगे आपसे स्विमिंग में कौन मदद करता है, बेटा पैरापोडिया करता है। मसल्स मत लिखा ना, मसल्स नहीं, पैरापोडिया इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये चलता भी तो है। अब देखो जैसे पानी का सतह है ना, जैसे पानी का फ्लोर है, तो फ्लोर में ये क्या करता है, ऐसे नीचे गड्ढा बना के रहता है, यहाँ पे चिपके रहता है ये, ठीक है। फिर जब इसको खाना चाहिए होता है ना, तो क्या करता है, मूव करता है, अपनी मसल्स को ऐसे ऐसे मूव करता है और खाना अंदर की तरफ गिरा लेता है। जैसे यहाँ से हाई टाइड्स वगैरह आ गई, लो टाइड्स वगैरह आ गई, तो थोड़े थोड़े कीड़े आ जाएंगे, कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऐसे ऐसे मूव करेगा और खाना अंदर की तरफ आ जाएगा इसके गड्ढे में, ठीक है। तो इसको मदद की तो जरूरत है, लोकोमोशन की तो इसको भी जरूरत है ना, गड्ढा कैसे बनाएगा, राइट। तो लोकोमोशन में कौन मदद करता है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज सीटे, ठीक है। एंड सीटे हेल्प्स इन व्हाट, सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकोमोशन में कौन मदद करता है और स्विमिंग में कौन मदद करता है? क्लियर है सबको? यो ठीक है, चलूं आगे। यो मैम। आ जाओ। अब देखो, मस्कुलर अपेंडेजेस फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। यहाँ जाएगा वो सब। मस्कुलर अपेंडेजेस, मस्कुलर्स की मैंने बात करी, जैसे सीटे हो गया, वो मदद करता है लोकोमोशन में। नेक्स्ट चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये स्किन के थ्रू भी कर सकता है, जैसे कुटेनियस रेस्पिरेशन इनमें होती है, ठीक है, स्किन सरफेस गीला गीला होता है, उससे रेस्पिरेशन हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यूजुअली क्लोज होता है। क्लोज का मतलब ब्लड फ्लो इन बीन्स। ब्लड वेसल्स की ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। शाबाश। अब इनमें क्या होता है, हमारे में जो हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन में, वो हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है आपको? आरबीसीज। आरबीसीज। वेरी गुड, शाबाश। इन द केस ऑफ एनेलिडास, अगर मैं एनेलिडास की बात करूं तो इनमें भी हीमोग्लोबिन है, तो एचबी है, यानी ब्लड तो रेड होगा। लेकिन एचबी मिलता कहाँ है आपको? प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको मिलता है। अभी बच्चे भूल गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 करोड़ साल पहले कभी तुमने पढ़ा होगा, तो याद रखना कि व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज नथिंग बट प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन ब्लड सेल में है, इसके पास हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है। लेकिन हीमोग्लोबिन ही लाल कलर देता है ना, तो ओवरऑल ब्लड का कलर तो लाल ही आएगा ना दोनों केसेस में, राइट? यो मैम। यो मैम। अलग होगी, ठीक है जी। ये वाली बात क्लियर? अगर Yes. डिफिकल्ट क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो सेक्सुअल में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेरेसिस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी डाइशियस। ये तो नेरेसिस आर डाइशियस, यानी यूनिसेलुलर, यानी कि फीमेल अलग मेल अलग, डिफरेंशिएशन तुमको आता नहीं है। लेकिन बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? मोनोइशियस, दैट इज अर्थवर्म एंड लीच। जो बाकी के दोनों एग्जांपल दे रखे हैं ना एनसीईआरटी ने, ये कैसे हमारा हर्माफ्रोडाइट, और एक अर्थवर्म का एग्जांपल है, तो सी लिख लो अर्थवर्म। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? कम ऑन यार, फेरेटिमा। फेरिटिमा। हाँ, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट। या आपको ना इन्हीं से कंपेयर करके पूछ लेगा। क्लियर? अब देखो इधर आओ। नेफ्रीडियन के पास है फॉर एक्सक्रीशन ऑस्मोन रेगुलेशन, ठीक है। अब इनके पास एक और चीज है, इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इस बात का क्या मतलब है? लार्वा प्रेजेंट होगा या नहीं? यस मैम। यस प्रेजेंट। यस। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस लार्वा प्रेजेंट। मैंने अभी तक किसी लार्वा का नाम नहीं बताया ना, इनके लार्वा का नाम बता रही हूँ, क्योंकि वो पूछते हैं आपसे, सिर्फ नाम देके पूछते हैं कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। इनका लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वा। ये आपको वैसे एक्वेटिक फॉर्म में मिलेगा, मतलब नेरिसिस के अंदर मिलेगा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा लिख लो वहां पे, मोस्टली नेरिस के अंदर। नेरिस तो नहीं पूछेंगे वो, पर आपसे लार्वा का नाम पूछ लेंगे। क्लियर? यो बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। चलो डन है। यस मैम। रिवाइज कर ले एक बार एनसीईआरटी से। यो मैम। आ जाओ। पॉलीफेरा खोलो पेज, कौन से पेज नंबर पे? 49 43। 43। चलो पॉलीफेरा। अब देखना, साथ साथ रिवाइज करना, कोशिश करना कि बिना देखे बोलने की। बाकी बुक अपने सामने रखो। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जीज। कॉमन नेम है इनका स्पॉन्जीज, ठीक है। हमने नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको तुम अंडरलाइन मत करना। दे आर जर्नली मेरीन, जर्नली मेरीन होते हैं, नॉट ऑलवेज, तो लिख लो नॉट ऑलवेज, क्योंकि हमें पता है फ्रेश वाटर का भी एक एक्सेप्शन है ना जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, तो नॉट ऑलवेज लिख लो। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, हमेशा एसिमेट्रिकल नहीं होते पर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल है, कौन सा है जो एसिमेट्रिकल नहीं है? नॉट ऑलवेज। एक्सेप्शन क्या है इसकी? एक्सेप्ट साइकॉन। साइकॉन की सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। ये नहीं पता तो मैं लिख लो, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ सारे मेरीन नहीं होती है, तो एक्सेप्शन क्या है इसकी? कौन सा है जो फ्रेश वाटर है? Spongilla. Spongilla. स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर, लिख लो। 2 क्वेश्चन तो बड़े यहीं लग गए। डन। Yo-yo. Yo-yo. दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको अंडरलाइन करो, लाइन अच्छी है। तुम्हें याद है प्रिमिटिव बैक्टीरिया किसको बुलाते हैं? Archaebacteria. एक्जैक्टली। वैसे ही प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल अपन किसको बुलाएंगे? पॉरीफेरस। ठीक है, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें पता है, हमने चार्ट से देख ली थी। स्पॉन्जिस के पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, पानी एंटर करता है थ्रू छोटा छोटा पोर, दैट इज ऑस्टिया। ऑस्टिया से एंटर करके सेंट्रल कैविटी में जाता है, दैट इज Spongosil. स्पॉन्जोसिल। टेढ़ा लिखने की Sponges. ट्राई करें, टेढ़ा लिखने की। हाँ, स्पॉन्जोसिलिया लिख लेना तुम, ये तो नहीं लिखा गया। और बाहर निकलता है किससे? Osculum. ऑस्कुलम। मेरे यहाँ पे जगह नहीं बची। ठीक है, ये दिस इज ऑस्कुलम, ये रहा ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर, एक चीज पूछ सकता है वो आपसे क्वेश्चन बना के कि इसने लिखा है, तो वाटर कैनाल सिस्टम किस चीज में मदद करता है? वो कुछ प्रोसेसेस में मदद करता है, जैसे कि साइड में लिख लेना। फर्स्ट इज फूड की गैदरिंग, ये रहा फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करना पानी में से। दूसरा रेस्पिरेशन में मदद करता है, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ऑक्सीजन को कंज्यूम करना। एंड लास्ट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को भी रिमूव करता है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन, इन 2 चीजों का काम करता है। क्लियर? Yes. कोएनोसाइट्स, जिसके कॉलर सेल्स है, दूसरा नाम है इनका, तो इसको अंडरलाइन कर लेना सिर्फ। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स वो सेल्स है जो स्पॉन्जोसील में भी मिलते हैं आपको और कैनाल्स में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो ऑस्कुलम है यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और पूरे के पूरे स्पॉन्जोसील में आपको ये दिखाई देंगे। कॉलर सेल्स है, फिल्टर फीडर है, फिल्ट्रेशन करते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, इनमें डाइजेशन एक सेल के अंदर होती है हमेशा, है ना, सेल्स के अंदर। बॉडी इज सपोर्टेड बाय, अब बॉडी को एक स्ट्रक्चर चाहिए ना, नहीं तो उसे पिचक नहीं आती। तो बॉडी को स्ट्रक्चर, एक स्केलेटल सिस्टम जो इनका है वो बाहर की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं स्पिक्यूल, छोटे छोटे कांटे होते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है। ये फाइबर और सिलिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये एक लाइन अच्छी थी। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल देख के कहाँ पता चल रहा है? ये नहीं पता चल रहा है ये एनिमल है, मेल फीमेल क्या बताओगे? हर्माफ्रोडाइट है ये। ठीक है, एग्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल एक ही है, तो एग और स्पर्म एक ही इंसान बना लेगा, एक ही जानवर बनाएगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फर्मेंटेशन। तुम एनिमल किंगडम में और कहीं खास पढ़ोगे नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन मेंशन है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। और सेक्सुअली गैमेट्स बनाते हैं जिसकी डिटेल आप पढ़ते नहीं हो। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है, और इसमें डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनेगा, Yo-yo. Yo-yo. बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक लार्वा याद कर लो, ग्लूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है। इसके लार्वे का नाम क्या होता है? तो मेरे ध्यान से निकल गया यार। साइकोवाना तो नहीं होता, मुझे मुझे याद दिलाना, मैंने तुम्हें नाम बताने, ठीक है, ध्यान से उतर गई मुझे। Yo-yo, ma'am. एक लाइन है, मैंने कहा था ना एनसीईआरटी का जब भी कोई पैराग्राफ खत्म होता है उसकी लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट होती है। पीवाईक्यूज बहुत देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखना। इधर लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, मतलब अगर बाहर से देखोगे ना तो लार्वा अडल्ट फॉर्म से डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। Yo-yo, ma'am. एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, रियो स्पॉन्जिया, नहा लो, स्क्रब बनाया था हमने, देखा भी था। नेक्स्ट वाली पे आते हैं हम लोग, सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटास आर नोन एज नाइडेरियस। एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं, सिजाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये वाले पॉइंट्स तो आपको उस चार्ट से ही पता चल जाएंगे। अब नेम नाइडेरिया ड्राइव हुआ था, नाइडेरियस ड्राइव हुआ है इनके स्पेशल सेल से। इनके स्पेशल सेल्स का नाम क्या है? Nidoblast. नीडोब्लास्ट या फिर यस, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये, है ना, और इन्हें निमेटोसिस्ट भी कह देते हैं। अब सॉरी, निमेटोसाइट्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किसमें मदद करते हैं? तो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं?
कहाँ का होते हैं? बेस को छोड़ के ऊपर होते हैं, ऊपर के पार्ट में। हाँ, स्नेरोब्लास्ट यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, विच इज अ बेस में एब्सेंट होते हैं, राइट? ये लिखा है, दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, बेस में एब्सेंट होते हैं, ये मैंने ऐड कराया था। अब स्नेरोब्लास्ट का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लो, इसका वर्क यूज क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एनकरेज करने में आते हैं मदद, कहीं पे रुकना है, किसी पत्थर पे रुकना है तो ये मदद करेंगी, डिफेंस में मदद करेंगी, कोई अटैक कर रहा है उसके ऊपर जहर छोड़ देंगे, हिप्नोटॉक्सिन होता है इसके अंदर, और किस में मदद करेंगे, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में मदद करेंगे ना, फूड के ऊपर ये छोड़ देंगे अपने, एकदम से स्ट्रिंग बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर लिपट जाएगा फूड, मर जाएगा, ये कंज्यूम कर लेंगे, राइट? ये तीनों चीजों में मदद करते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिप्लोब्लास्टिक, ये आपको चार्ट से पता चल गया, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रही। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम, ये नहीं लिखा था हमने, क्या कह रही है ये वाला बेटा, ये सेंट्रल ओपनिंग दिख रही है आपको, Yoyom. हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम है, सिंगल ओपनिंग है, यानी कि इट एक्ट एज अ माउथ प्लस एनस, यानी सिंगल ओपनिंग है ना ये, तो अगर सिंगल ओपनिंग है तो कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लाइंड सैक या ट्यूब विद इन ट्यूब? ब्लाइंड सैक। Blind. Blind sac. लिख लो यहाँ पे ब्लाइंड सैक, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, वो डेफिनेशन है, मेंशन नहीं है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है। पॉरीफेरा में कैसी थी? Intracellular. इंट्रासेलुलर, ठीक है, यही है, गुड बेटा, यही है जो कॉरल्स होते हैं, हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा था ना, कॉरल्स बहुत आते हैं पीवाईक्यू में, कॉरल्स आर नाइडेरियंस, और कॉरल्स वो है जिनकी एनिमल की बॉडी में बाहर एक बहुत बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का नेटवर्क भी लगा होता है, इसकी वजह से कॉरल्स बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बॉडी प्लान, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसी। जो फॉर्मल मतलब पॉलिप की बात हो रही है, तो पॉलिप कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है कि सिजाइल होता है? सिजाइल। Sessile. सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअल फॉर्म है? Asexual. एक सेक्सुअल फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जैसे हाइड्रा एडेम्सिया, पॉलिप बोल दिया ना उसने, हाइड्रा एडेम्सिया, इसने ये बना दिया, यहाँ पे हाइड्रा भी लिख लेना, तुमसे ही पूछेगा, नहीं तो काम करो अपनी कॉपी में बना लो, एक जगह लिखो पॉलिप, एक जगह लिखो मेड्यूसा, और इनके फर्क लिख लो, और एंड में इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन अगर बनेगा, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। वेयर इज द लेटर फॉर्म अम्ब्रेला शेप जो होते हैं और फ्री स्विमिंग होती है, दैट इज मेड्यूसी, वो ऑरेलिया जेलीफिश, जेलीफिश हमने देखी थी, मस्त घूम रही थी, वो कहाँ अटैच थे किसी से। दोस्त नाइडेरियन जिसके पास एग्जिस्ट करता है बहुत अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, देखो हाइड्रा के पास ये नहीं है, एडेम्सिया के पास ये नहीं है, जेलीफिश के पास ये नहीं है, कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जो कभी पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, कभी मेड्यूसी फॉर्म में रहते हैं, और स्पेशल फीचर किसके पास है, एग्जाम्पल है ओबेलिया, ओबेलिया याद रखना, वेल्ले होने से, ये वेल्ला है, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, तो ओबेलिया पे क्वेश्चन आता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कौन शो करता है, क्लियर? Yoyom. Yes, ma'am. एग्जाम्पल है फाइसेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये ऐसे दिखता है जैसे वॉर में जो सोल्जर्स के हैंड्स थे उसकी तरह से दिखता है, इसलिए इस तरीके से बुलाते हैं। एडेम्सिया सी एनिमल, सी एनिमल आपको याद है, मैंने आपको इंटरेक्शंस कराई थी, तो मैंने बोला सी एनिमल्स के बीच में फिश जाकर छुप जाती है, और सी एनिमल पॉइजनस स्टिंग्स रखते हैं, जिसकी वजह से वो फिश को प्रोटेक्शन भी देते हैं, फिश को नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई इंटरेक्शन याद है ऐसी? फाइंडिंग नीमो, कमेंजलिज्म, वेरी गुड बेटा, ठीक है, तो सी एनिमल कमेंजलिज्म का एक एग्जांपल है। पेनिनसुला इज समथिंग जो सी पेन की तरह दिखता है, जैसे वो देखा हैरी पॉटर मूवी में ऐसे पंख वाले पेन होते हैं, इंक में डिप करके जिससे लिखते हैं, ये ऐसे दिखता है। गोनियो होता है सी फैन की तरह, पंखे की तरह, लाइट चली जाती है पंखे जलाते हैं ना, ये पंखी की तरह दिखता है। मैंड्रीना ब्रेन कॉरल, कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक वन टाइप ऑफ कॉरल है। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, डन, एग्जांपल्स Yoyom. Yeah. तीनोफोरा, तीनोफोरा में जितना यहाँ लिखा है वही मोर देन इनफ है, इसी से आ जाता है। सबसे यूनिक बात, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन, Marine. इन्हें सील वॉलनट भी कहते हैं और कॉम जेलीज भी कहते हैं, हमने देखा था, दिखती है वैसे, Mary. रेडियली सिमेट्रिकल, हाँ, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनका यूनिक फीचर है कि इनकी बॉडी के पास होते हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम, तो ये नंबर में 8 है और एक्सटर्नल है, याद रखना यार, एक्सटर्नल, ठीक है, कॉम्प्लेट जो मदद करती है लोकोमोशन,
फंक्शन है लोकोमोशन, और कुछ मत करा देना इनसे। डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर जैसे पीछे वाले में हो रही थी। बायोल्यूमिनेसेंस इनके पास प्रॉपर्टी है, इससे पहले नहीं बताई थी हमने। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, ये इसका यूनिक फीचर। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओनली वर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है और इनमें भी इनडायरेक्ट लार्वा बनता है, ठीक है। नाउ प्लूरोब्रेशिया एंड टीनोप्लाना इसका एग्जांपल है। ये डायग्राम किसका है, प्लूरोब्रेशिया की या टीनोप्लाना का? प्लूरोब्रेशिया। प्लूरोब्रेशिया, याद रखिएगा। आइए आगे चले, करा दूं? यो मैम। Yeah. नाउ दे टॉकिंग अबाउट प्लेटी हेलमेट। सबसे पहला फीचर था, कैसे होते हैं ये रोटी की तरह, टॉर्सो वेंट्रली डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। Flat. वेरी गुड। इसलिए मैंने फ्लैट वर्म्स कहते हैं क्योंकि हमने इनको फ्लैट कर दिया। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, देखो मोस्टली एंडोपैरासाइट है, वहां ये नहीं लिखा ऑलवेज, सो नॉट ऑलवेज। मैं ये इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर ये इतनी सी वर्ड चेंज कर देंगे आंसर बदल जाएगा, लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा हमने गलत आंसर टिक करा, ठीक है, तो लिख लेना। मोस्टली इंसान के अंदर भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। फ्लैट फॉर्म है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये सब आपको ऑलरेडी पता चलेगा। इंपॉर्टेंट है ए सिलोमेट, सबसे पहले ए सिलोमेट, क्योंकि ये पहले है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो वहां लिख लो फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ए सिलोमेट वर्ड आ गया। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जितनी पैरासिटिक फॉर्म है उसमें हुक्स एंड सकर होंगे, नहीं तो दूसरे में हुक्स एंड सकर क्यों होंगे, वो अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, है ना। हुक्स एंड सकर सिर्फ आपको पैरासिटिक फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, कुछ क्या करते हैं, बड़े हैं बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट लेंगे, मतलब मैं पढ़ी हूँ मेरे शरीर सारा न्यूट्रिएंट ले रहा है, सोचो मुझे खाने की दिक्कत ही नहीं है, क्या मजे आ जाएंगे ना जिंदगी। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हो गया। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम Protonephridia. सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट, यस, सोलेनोसाइट एंड प्रोटोनेफ्रिडिया। सोलेनोसाइट टेक्निकली सही वर्ड नहीं है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, पर हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मदद किस में करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये भी, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ए सिलोमेटा फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग नहीं है, क्यों भी पता है हमें, देख के पता चल जाता है फर्क। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, बहुत सारे लार्वा आते हैं इनके, इनको तो याद ही नहीं करने। इंपॉर्टेंट है इसमें प्लेनेरिया, भाई प्लेनेरिया वो है जिसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, ठीक है, तो प्लेनेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री लिविंग भी होता है, कराया था ना मैंने, Yeah. हमने कहा था मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन क्या होगी, Planaria. टेपवर्म टीनेसोलियम, ये रहा टेपवर्म, और दूसरा है फेसियोला लीवर फ्लूक। ये कौन सा सकर है, Oral. ये वाला Ventral. वेंट्रल सकर, गुड। इस पार्ट को, गुलू को पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स पूरा करके देखते हैं हम लोग, तो हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे, ये रोस्टेलम है, आपकी एनसीईआरटी उस बुक में सब कुछ है, हुक से सकर्स बनते हैं ना, इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। आगे आते हैं, दिस इज टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक, भाई आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सीधा क्वेश्चन आता है। एस्केल्मिस में, यो मैम। एस्केल्मिस में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं, फीमेल साइज में कैसी है, लार्ज। Big. मेल है हमारा स्मॉल, एंड है इसका कर्व्ड एंड, तो दोनों को देख के पता चल रहा है मेल और फीमेल कौन है, दैट मींस दे शो Sexual dimorphism. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, वर्ड नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ लिखा है, चलो देखते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथ सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए हम इनको राउंड बॉम्ब बुलाते हैं, ये इसका रीजन है नाम का। फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। राउंड बॉम्ब के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन उस चार्ट से पता चल जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इंपॉर्टेंट है। सूडोसिलोमेट, दे आर द ओनली सूडोसिलोमेट्स, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है मतलब इसके पास माउथ है और इसके पास भाई एनएस भी है। कैसा बॉडी प्लान है,
Tube within tube. within tube. लिख लो ट्यूब विद इन ट्यूब। इन्होंने वर्ड मेंशन नहीं करा लेकिन डेफिनेशन लिख दी है, ट्यूब विद इन ट्यूब। मस्कुलर फेरिंक्स इनके पास होता है, ठीक है, खाने में मदद करता है। An excretory tube remove body waste from the body cavity through excretory pores, ठीक है, excretory tube होती है, excretion में मदद करती है। स्पेशल सेल्स होते हैं इनके पास excretion के लिए, H शेप के, क्या बुलाते हैं उन्हें? रेनेट ग्लैंड सर। हाँ, रेनेट ग्लैंड भी है, उसको सेल की तरह भी ट्रीट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइशिया से देख के पता चल रहा है भाई सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें लिखा नहीं है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लिख लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें होती है प्रेजेंट। नेक्स्ट, often female are longer than male, not always but often, mostly female लंबी होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट ड्यूरिंग मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी। अब एक लाइन लिखी है बहुत प्यार से जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो यंग वन होता है वो रिजेंबल करता है अडल्ट के। देखो मैंने कहा था ना ऊपर, जो लार्वा बनता है वो अडल्ट को मॉर्फोलॉजी में बाहर से देखने में सेम नहीं लगते, लेकिन अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, तो जो छोटा सा बच्चा बना है वो पेरेंट्स को बाहर से देखने में सेम लगेगा, दोनों सेम सेम दिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में पेरेंट ऑफस्प्रिंग से मिलता है देखने में, लेकिन लार्वा फॉर्म कभी मोस्टली पेरेंट से देखने में एक जैसी नहीं लगती है, समझ आई? Yes ma'am. ठीक है, एग्जांपल एस्कैरिसिस, विशेरिया एंड साइक्लोस्टोमेटा। बस पढ़ लिया एनिलिडा? Yeah, ma'am. Yes ma'am. बेटा तक तो नहीं गए? No, ma'am. बस No. एनिलिडा, उसके बाद आराम से हम एक बार चार्ट को दोबारा कर लेंगे, एक बार चार्ट वाले पार्ट को, ठीक है। एनिलिडा दे मे बी एक्वेटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तुमको ऐसे ही पता है। बायोलेटरल सिमेट्री भी तुमको पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी पता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिलोमेट एनिमल है ये पता है। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट, बॉडी के सेगमेंट बनते हैं। तो मेटामेयर्स किसको कहेंगे हम? इन लाइंस को कहेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी लाइन जो बनती है वो मेटामेयर होती है, जो बॉडी के सेगमेंट्स बनाती है। फाइलम नेम है एनिलिडा, जो एनुलस वर्ड से आया। फॉर सम रीजन ये लाइन लिख देते हैं ये लोग, एनुलस मतलब रिंग, उससे एनिलिडा वर्ड आया, इसको अंडरलाइन कर लो। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, मैंने तुमको बताई थी ना लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स। तो मुझे बताओ बाहर की तरफ कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल या सर्कुलर? Circular. सर्कुलर। हाँ, तो इसको लिख लो आउटर, सर्कुलर के ब्रैकेट में लिखो आउटर, और लॉन्गिट्यूडिनल के ब्रैकेट में लिखो इनर, लिख लो। विच हेल्प इन लोकोमोशन, बेटा मसल लोकोमोशन में मदद करती है। एक्वेटिक एनालिड लाइक नेरीज, उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। तो ये देखो साइड में है ना, जो चीज साइड में है वो लेटरल है। अगर नहीं पता तो इसको लिख लो, क्योंकि आपको प्लांट में भी मदद करेगा। कोई भी स्ट्रक्चर है अगर मैं बना लूं तो ये होता है एंटीरियर, बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर, ठीक है। जो फ्रंट होता है, फ्रंट के लिए वर्ड आता है वेंट्रल, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये वेंट्रल है, वेंट्रल मतलब फ्रंट, जहां तुम्हारी आईज है। और बैकबोन जहां होती है उसे क्या कहते हैं? डोर्सल। डोर्सल, ठीक है। Dorsal. जो भी चीज कोलने में होती है, कॉर्नर्स में होती है, कॉर्नर्स की तरफ, सेंटर ऑफ एक्सिस से दूर, जैसे तुम्हारे हाथ पैर, उनको क्या बोलते हैं? लेटरल। यस, ठीक है। लाइन देखो अब इसने क्या लिखी है। अरे बहुत पास आ गए, तो इतना पास ही नहीं चाहिए था। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरीज पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस, तो ये अपेंडेजेस कोने में है ना, इसलिए हम इनको कहते हैं लेटरल, लेटरल। इनके पास होते हैं लेटरल अपेंडेजेस विच आर पैरापोडिया, तो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर पैरापोडिया है, और आगे वाला स्ट्रक्चर सीटे है, जो स्विमिंग में मदद करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया, जिसको हम सिंगुलर को नेफ्रीडियम भी कहते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। न्यूरल सिस्टम, पेयर गैंग्लिया होता है इसके पास, कनेक्टेड लेटरल नर्व्स होती है, डबल वेंट्रल नर्व कोर होती है। देखो नर्वस सिस्टम कुछ खास डेवलप नहीं है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन डेस्कीहेल्मिन जैसे ही चल रहा है। इसके पास गैंग्लिया होता है। गैंग्लियन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरल्स। नहीं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरल सेल। जो हेड रीजन होता है ना गोलू सा,
उसके ग्रुप को कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, जो उसकी पूंछ होती है उसको तो अपन फाइबर कह देते हैं। समझ आई? गैंग्लिया बुलाते हैं। क्लियर? चलो, यो मैम। नेरेसिस आर एक्वेटिक फॉर्म, मेरीन होती है, डाइशियस होती है। ठीक है, मोनेशियस नहीं है। अर्थवर्म में लीचेस मोनेशियस होते हैं। तो बेटा ये जो मैंने बनाया है ना नेरेसिस, ये लिख लेना। आओ यार, क्या करते हैं, कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं इसका। ठीक है, लेट्स सी। तो देखो, अर्थवर्म के अंदर क्या सीटे प्लेजेंट होता है? कहाँ पड़ा है यस सीटे? मैम। No, ma'am. सीटे पड़ा कहाँ है? बुक देख के बताओ। एनेलिडा में। एनिलिडा, एनिलिडा में सीटे कहाँ पड़ा है? अभी मैं डायग्राम करा बेटा। नेरीज में पैरापोडिया के ऊपर सीटे लगा होता है। अर्थवर्म में जब पैरापोडिया ही नहीं होता, ये सिर्फ निरेस में होता है, तो फिर उसके पास सीटे कहाँ से आ गए ना? बॉडी में मसल्स होती हैं अर्थवर्म में, Yeah, ma'am. बिल्कुल। लीच में भी होती है, निरेस में भी होते हैं, सब ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना मसल्स, ये तीनों में होती है। सकर किस में होंगे? लीच। लीच में। यस, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, राइट। भैया पूछ लेते हैं, मोनोशियस और डाइशियस का फर्क लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। मोनोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में। अर्थवर्म डाइशियस मोनोशियस होता है। मोनेशियस। लीच मोनोशियस होती है। यस यस। मैम। Yeah. निरीस होता है। नो। हाँ, इट इज अ डाइशियस। ठीक है, तो लिख लीजिए डाइशियस। और इस चार्ट को बना लो अपने में, बनाओ उसे। मैम मोनेशियस बाइसेक्सुअल होते हैं। हाँ जी बेटा। डाइशियस, ये लिखा भी है नेरिसिस। ओके, मैम पीछे करना। ये वाला यस। देख ले बेटा। ऊपर लिखा आपने मोनेशियस जब यूनिसेक्सुअल। बेटा मुझे मैसेज करियो। मैम वो बोल रहा है मोनोशियस बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। ये लिख लिया चार्ट, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही है तो। यो। डन सबका? बेटा थम्स अप करो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत पुरानी ट्रिक है, काम आ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU मींस डाइशियस, दैट इज यूनिसेलुलर। तो डी का मतलब डाइशियस, और डाइशियस का मतलब होता है यू से यूनिसेलुलर, तो यानी कि मेल अलग और फीमेल। यूनिसेक्सुअल। हाँ, ओ सॉरी सॉरी, यूनिसेलुलर लिख दे, सॉरी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब ठीक है। तो नीरीज डाइशियस लिखा ना, तो डी से तुझे DU याद रखना है, यूनिसेक्सुअल हुआ ना ये? यही पूछ रहा था ये, तो उसकी पूरी आवाज नहीं आई। मोनेशियस पूछ रहा था मैं। मोनिशियस, मोनिशियस इसको उल्टा कर देना बेटा, मैम ऐसा होगा आपने पिच लिखा हो यूनिसेक्सुअल। अच्छा, कंफ्यूज हो गया, सॉरी। यहाँ लिख देते हैं मोनिशियस, दैट वुड बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब ठीक है। ओके मैम। ऑलराइट, इसकी ट्रिक क्या दिया है? तो अभी तक मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रही।
hermaphrodite bisexual, आई थिंक यही थी। इसका मुझे याद नहीं आ रहा शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ाते थे फिर। जब मैं स्कूल में थी ना तब यार टीचर ने बताया था। डीयू तो मुझे याद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। इसकी ट्रिक याद नहीं है, पर खैर मुझे एक वर्ड याद रहता है। डाइशियस है, यूनिसेक्सुअल है, तो मुझे पता है वो दूसरे वाला ऑपोजिट ही होगा। ओके चलो, डन 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 डन। Yeah, ma'am. Yes, आई ma'am. नो। हाँ जी बेटा बोलो। तो मैम बोल के भाग जाते, से धप्पा करके ना भाग जाते। आपकी डन है, देकर रहो। चलो इसको रिवाइज करते हैं डब्बे को। तुम्हारा फेवरेट डब्बा है सबसे अच्छा। किंगडम कौन सा? Animalia. Animalia. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? Unicellular. Multicellular. ऑलवेज मल्टीसेलुलर। अब फाइलम पोरिफेरा। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम? Spongy. Spongilla. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है? Diploblastic. सिलोम होगा। Acylomate. No, ma'am. एसिलोमेट वर्ड यहाँ नहीं यूज करोगे। है मैम ने एसिलोमेट, एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ पे एसिलोमेट। एसिलोम वर्ड यहाँ मत यूज करना। मैं तुमको बताती हूँ क्यों। जब पीवाईक्यू आएगा ना, वो तुमसे पहला वर्ड बोलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस वन इज एसिलोमेट। ये वर्ड स्पेसिफिकली इसके साथ जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ के साथ। नो डाउट वहां पर भी कैविटी नहीं है। अगर तुम बोलोगे एसिलोमेट का मतलब तो यही होता है ना, कैविटी ना होना। तो कैविटी तो नहीं है, तो पोरिफेरा को भी एसिलोमेट बोल दो, है ना। लेकिन यहाँ मत बोलना, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाओगे ना तुम पीवाईक्यू, यू विल सी कि एसिलोमेट स्पेसिफिकली प्लेटीहेल्मिन्थ को रेफर करके वो बात करते हैं। ठीक है, इनके साथ एसिलोमेट वर्ड कहीं कहीं बुक्स में लिखा होगा, कहीं कहीं बुक्स में नहीं लिखा होगा, लेकिन एसिलोमेट वर्ड तुम इन तीनों के साथ नहीं यूज करोगे भाई, क्योंकि इनके पास मिजोडम नहीं है, मिजोग्लाया है। कोई लेना देना नहीं था सिलोम से। ठीक है, तो नहीं यूज करना है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. हमारी जितनी भी इच्छा हो, कोई भी किताब कहे मत यूज करना प्लीज। हाँ, क्वेश्चन में प्लेटीहेल्मिन्थ है ही नहीं, देन दे आर आस्किंग यू एसिलोमेट, तो फिर इन तीनों में से दे देना आंसर। लेकिन अगर प्लेटीहेल्मिन्थ है तो ये उसका हक है, कोई उससे उसका हक नहीं छीनेगा। सिमेट्री कौन सी है? पोरिफेरा की Asymmetrical. एसिमेट्रिकल। और बॉडी लेवल? Cellular. डाइजेशन कैसी? Intracellular. Intracellular. इंट्रासेलुलर। मुझे भी उसका लार्वा याद नहीं है, कोई ना, आएगा, याद तो आना पड़ेगा इसे। नीचे आते, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें रेडियल सिमेट्री थी, जो खुद भी डिप्लोब्लास्टिक ही थी और मेटाजेनेसिस जैसा फीचर शो करते थे। कौन है? टिनोफोरा या सिलेंट्रेटा? Cylindrata. सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो सिनेडोसाइट होता है, इनका स्पेशल सेल्स, वो किन 3 कामों में काम आता है? Defense, capture of food. डिफेंस, कैप्चर ऑफ फूड, एंड देन जिससे अटैच करके रखेगा ना, एनकरेजमेंट, एनकरेज करना। मोटिवेट वाला नहीं, ए वाला एंकर डालना। ओके, मोटिवेट ना कर देना। इनमें से कौन से जिन्हें कॉम जेलिस भी बुलाते हैं? Ctenophora. टीनोफोरा। टीनोफोरा, तो टीनोफोरा वर द वन जिनको कॉम जेलिस भी बुलाते हैं। ठीक है, अब वो कौन है जिसमें फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री का जन्म हुआ? Platyhelminths. Platinum. कौन है जिसमें फर्स्ट टाइम डिप्लोब्लास्टिक बॉडी आ गई? Platinum. प्लेटीहेल्मिन्थ। वो कौन है जिसके अंदर आपको नेफ्रीडिया मिलते हैं? Annelid. Annelida। वो कौन है जिसके अंदर आपको सूडोसिलोमेट कंडीशन मिलती है? Escalent. Ascalentes। पैरापोडिया का क्या फंक्शन होता है? Swimming. Helps in swimming. हेल्प्स इन स्विमिंग। रेनेट सेल का किस में पाए जाते हैं? Escalent. बहुत है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। आओ भाई कॉल कर ले।